नमस्कार, वेलकम सभी साथियों का कक्षा 6 और 7 प्रभा 2 गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 55, 56, 57, 58, 59 व आकलन 8 का हल इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आइए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। कार्यपत्रक नंबर 55 का हल 6 अंक की संख्याओं के स्थानीय मान की समझ बना सकेंगे। यानी यहाँ पर आप सीखेंगे 6 अंक के संख्याओं के स्थानीय मान की समझ, यानी स्थानीय मान किसे कहते हैं। देखिए, इस पहला सवाल है, संख्याओं को उनके नाम के साथ मिलान करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 5,05,555। क्या है भाई? 5,05,555। कहाँ पर लिखा हुआ है देखते हैं भाई। 5,05,555 यहाँ पर शब्दों में लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको आपको यहाँ ऐसे इससे मिला देना है। अगला आप देख रहे हैं 4,70,554, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4,70,554 मिला देंगे। अगला है 5,50,350, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5,50,350, इससे मिला देंगे। अगला है 9,88,900, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इससे मिला देंगे। और अगला है 7,09,291, यहाँ पर लिखा हुआ है इससे मिला देंगे। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। अगला है नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। बहुत ही आसान है। 4,50,67, ठीक है। तो 4 लाख, यहाँ पर देखते हैं अपन, सबसे पहले इसने इकाई पूछा है तो इकाई का अंक ये है, तो अपन लिख देंगे 7 इकाई। फिर लाख का अंक पूछा है तो 4 लाख है, तो 4 लिख देंगे। फिर हजार कितने हैं, तो यहाँ पर हजार का आंकड़ा है वो 0 पर है। इकाई, दहाई, हजार चौथे नंबर पे आता है, तो चौथे नंबर पे 0 है, तो 0 हजार, 0 ही सैकड़ा, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ा की जगह भी 0 है। अगला है 6 दाही, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है दाही की जगह, तो दाही की 6 भर देंगे। और 10,000 आता है, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 की जगह क्या है भाई? 5 है, तो 5 10,000 लिख देंगे। 5 10,000 का मतलब 50,000, ठीक है। तो 4,50,67 बन जाएगा। इस तरह से दूसरे में 9,70,269 है, तो यहाँ पर भी अपन इसको देख करके इस तरह से भर देंगे कि 0 हजार है, 2 सैकड़ा है, 6 दाही है, 9 इकाई है, 9 लाख है और 7 10,000 है। इस तरह से यहाँ स्थानीय मान देख लेते हैं भाई। यहाँ पर सबसे पहले दाही का पूछा है, तो यहाँ पर देखो 2 नंबर पे दाही आता है, 9 दाही। फिर क्या पूछा है? हजार का पूछा है, तो हजार यहाँ पर है 8,000। फिर सैकड़ा का पूछा है, तो देखिए यहाँ पर 2 सैकड़ा। फिर लाख का पूछा है तो 4 लाख, क्योंकि यहाँ पर 4 लाख लिखा हुआ है। फिर इकाई का पूछा है, सबसे पीछे इकाई, 1 इकाई। और फिर 10,000 का पूछा है, तो यहाँ पर है 7 10,000। तो इस तरह से अपने को ये कार्यपत्रक क्लियर करना है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर 10,000 बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 9,500, तो इसमें 500 और जोड़ेंगे तो 10,000 हो जाएंगे। यहाँ पर 900 लिखा हुआ है, तो इसमें 9,100 और जोड़ेंगे। या 9,800 लिखा हुआ है, 200 और जोड़ेंगे। या 300 ही लिखा हुआ है, तो 9,700 जोड़ेंगे। या 9,600 लिखा हुआ है, तो 400 और जोड़ेंगे, 10,000 हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ 9,900 लिखा हुआ है, 100 और जोड़ेंगे। या 600 लिखा हुआ है, तो 9,400 और जोड़ेंगे। या 9,000 लिखा हुआ है, तो 1,000 और जोड़ेंगे। और यहाँ पर 700 लिखा हुआ है, तो 9,300 और जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ करके अपने को 10,000 पूरे बनाने हैं। तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 55। आगे बढ़ते हैं। इसमें 6 अंकीय संख्याओं के इस विस्तारित रूप को समझ पाएंगे। क्या है भाई? यहाँ पर अपन को विस्तारित रूप है उसको हल करना है। स्थानीय मान के आधार पर संख्या का विस्तारित रूप पूरा करें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 8, सबसे पहले क्या है? 8 लिखा हुआ है, उसके पीछे अंक है वह 5 अंक है। कितने हैं? 5। तो यहाँ पर 8 के पीछे अपन 5 जीरो लगा देंगे, यानी 8 के बाद जितने अंक आए या किसी भी संख्या के बाद में जितने अंक आते हैं उतने जीरो उसके पीछे लग जाते हैं, वो उसका स्थानीय मान होता है। जैसे यहाँ 8 का स्थानीय मान क्या है भाई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 8 लाख है, तो यहाँ पर हो गया 8 लाख। फिर दूसरे नंबर पर 8 है, उसका स्थानीय मान क्या है भाई? उसका स्थानीय मान है 80,000। कितना है भाई? 3 जीरो और पीछे उसके 4 जीरो, तो 80,000 हो गया। तीसरे नंबर पे हजार है, हजार का स्थानीय मान 6,000। और जो सैकड़ा का स्थानीय मान है वो 0। और दहाई का स्थानीय मान है वो 3 यानी 30। और इकाई का स्थानीय मान 2 है। तो इस तरह से अपन को इसको हल करना है, ठीक है। अगला है 3,57,278, तो अपन उसका लिख देंगे 3 के बाद 5 जीरो, फिर 5 के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो, फिर 7 के बाद 3 अंक है तो 7,000 यानी 3 जीरो, 2 के बाद 2 अंक है तो 2,200, सॉरी 7 के बाद 1 अंक है तो 70,
और 8 का इकाई है तो 8, इस तरह से 4,56,387। तो 4 लाख प्लस 50,000 प्लस 6,000 56,000 हो गए, प्लस 300 प्लस 80 प्लस 7 5,21,801। तो 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 1,000 21,000 प्लस 800 प्लस 00 प्लस 1। इस तरह से अपन को स्थानीय मान के आधार पर विस्तारित रूप को पूरा करना है। अगला है संख्याओं के स्थानीय मान जोड़कर कुल बॉक्स में लिखें। ठीक है, देखते हैं भाई। इसका लिखा है इसने 7 लाख है और 4,000 है और 3 दाई यानी 30 और 4 34 है। ठीक है, तो 7,04,034 लिख दिया। इसका भी अपन देख लेते हैं। 3,90,000 4 इकाई यानी 4, तो 3,90,004 आपको इस तरह से लिखना है। जिसका मान नहीं पूछा है, जैसे 3 लाख का 3 लिख दिया, 90,000 का 90 लिख दिया, यानी दाई 10,000 और 1000 का साथ में ही है। सैकड़ा का 0 लिखेंगे, दाही का 0 लिखेंगे क्योंकि है नहीं, और इकाई का 4 लिखेंगे इस तरह से। अगला है 9 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर 9 लिख दिया। उसके बाद न 10,000 है न 1000 है, तो इसको 0 0 लिख देंगे। फिर 3 सैकड़ा है, 3 लिख देंगे। फिर 4 दाही है, 4 लिख देंगे। फिर 8 इकाई है तो 8 लिख देंगे। यहाँ इकाई और दाही पहले या बाद में दिया हुआ हो सकता है, तो उस हिसाब से देख करके भरना है। अगला देखते हैं, यहाँ दिया है 5,04,000 2 दाई यानी 20, तो 5,04,020 लिख देंगे। ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है 9,01,800, तो यहाँ 9,01,800 भरेंगे। यहाँ 40,000 और 6,000 तो 46,000 हो जाएगा। इस तरह से भरना है। यहाँ पर देखिए 1,08,202, तो 1,08,202 इस तरह से अपन भर देंगे। ठीक है भाई। चलिए अगला तीसरा है, नीचे दी गई संख्याओं को देखें और छोटा बड़ा और बराबर के चिन्हों का प्रयोग करें। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 लाख, फिर 40,000 और 7,000 दोनों को साथ में जोड़ देंगे 47,000। ठीक है, 300। यहाँ है 5,47,300, इधर है 5,33,799। कौन सा बड़ा हो गया? 5,47,000 बड़ा हो गया। तो इस तरह से ये चिन्ह लग जाएगा। अगला है 1,52,614, इधर 1,52,614 है, इधर 15,000 2,000 17,597, तो ये बड़ा हो जाएगा। इधर 9,25,000 और 107, तो 9,25,107 है। इधर 9,02,007, तो 9,25,000 बड़ा हो गया, तो इधर की तरह का चिन्ह लग जाएगा। आगे चांदनी दी गई है, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए, यानी यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लाख, 10,000, 1000, सैकड़ा, दाई, इकाई ऊपर लिखा हुआ आपको दिख रहा है। इसके हिसाब से 4 लाख, 10 और 1000 को साथ में बोलेंगे 20,000, 1 सैकड़ा 70। ठीक है, तो यहाँ 4,20,170 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही 9,86,321, तो 9,86,321 आप इस तरह से शुद्ध अंकों के अंदर, शब्दों के अंदर भरना है। अगले में यहाँ लाख 0 है तो नहीं छोड़ देंगे। 78,432, तो 78,432 आपको इस तरह से भरना है। अगला पूछा है 6,27,983, तो 6,27,983 इस तरह से भर देंगे। अगला है 9,24,201, तो 9,24,201 इस तरह से भर देंगे। ठीक है भाई। चलिए, ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 56। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 57 की ओर। 6 अंकीय संख्याओं के आरोही और अवरोही क्रम को लिखेंगे। क्या है आरोही अवरोही क्रम? यानी छोटी बड़ी की समझ। आरोही का मतलब है बढ़ते क्रम में, यानी छोटी पहले बड़ी बाद में, और अवरोही का मतलब बड़ी पहले छोटी बाद में। तो देखिए, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। पहला पूछा है छोटी पहले बड़ी बाद में लिखनी है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे छोटी संख्या ये है। ठीक है, 8,70,090 सबसे पहले लिख देंगे 1 नंबर पे। 2 नंबर पे आएगा 8,70,209। 3 नंबर पे आएगा आपके 8,70,503। 4 नंबर पे आएगा 8,70,545 और 5 नंबर पे आएगा 8,70,909। तो इस तरह से आपको भरनी है। अगले पूछा है 2,50,402 सबसे पहले आ जाएगा। फिर 2,50,403 आएगा। उसके बाद, हाँ ठीक है, उसके बाद 2,50,405 आ जाएगा। उसके बाद 2,50,501 आ जाएगा। उसके बाद 2,50,505 आ जाएगा। तो यहाँ पर चारों पांचों ही कंटिन्यू लिखी हुई है, तो इसके जैसी की जैसी नीचे वाले में लिख देनी है। ठीक है, ग में देखिए 1 नंबर पे आ रहा है 3,12,300। फिर 2 नंबर पे आ रहा है 3,12,301 और 3 नंबर पे आ रहा है 3,12,302। फिर यहाँ पर 3,13,202 और फिर 3,21,000
32,10,301 यहाँ पर लास्ट में आएगा। यहाँ पर अंक भी एक ज़्यादा है तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ऐसे ही अगला है दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें, यानी बड़ी पहले छोटी बाद में। देखिए सबसे बड़ी संख्या है वो है इस लाइन में 6,10,204 सबसे पहले, ठीक है, इसको लिखेंगे 6,10,200, सबसे बड़ी है 6,10,249 तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। 2 नंबर पे आएगी 6,10,247 घटते क्रम में लिखना है। 3 नंबर पे आएगी 6,10,241, 4 नंबर पे आएगी 6,10,240 और 5 नंबर पे आएगी 6,10,204, यानी सबसे छोटी संख्या थी, सबसे बाद में आएगी। तो इस तरह से क्रम वाइज लिखेंगे। अगले का क्रम भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आपको दिख रहा है। सबसे बड़ी है 4,24,209 सबसे पहले। 2 नंबर पे आपके आएगी 4,22,130। 3 नंबर पे आएगी 2,42,130। 4 नंबर पे आएगी 2,42,110 और 5 नंबर पे आएगी 2,42,100। इस तरह से आपको इसका क्रम लिखना है। अगला है ग में सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी 9,22,580। 2 नंबर पे आएगी 9,09,090। 3 नंबर पे आएगी 8,90,421 और 4 नंबर पे आएगी 7,50,290 और 5 नंबर पे 7,05,920। तो इस तरह से आपको इनका क्रम सेट करना है, जिसके मैंने क्रमांक भी ऊपर लिख रखे हैं और नीचे छाननी भर भी रखा है। अगला है खाली स्थान में छोटे बड़े के चिन्ह का प्रयोग करना है सही तरीके से। 3,99,069 और 6,49,732, तो ये तो लाख में ही बड़ा हो गया, इसलिए पता चल गया पहले ही। 8,88,000 और 1,86,000, तो ये बड़ा हो गया 8,88,000। 7,46,000, इधर भी 7,46,000। यहाँ 99 है, यहाँ 89 है, तो 99 वाली बड़ी होगी, क्योंकि लाख और हजार 10,000 सेम है, सैकड़ा 0 है, तो इकाई दहाई के आधार पर निकलेगा। इकाई दहाई में इधर 99 है और इधर 89 है। 3,99,000 और इधर 1,86,000, तो ये बड़ी हो जाएगी। इस तरह से इन्हें लग जाएंगी। अगला है नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है। सबसे बड़ी पर देखिए 2,64,000, 7,67,000, 3,09,000, 2,31,000, 2,19,000। सबसे बड़ी क्या हुई 7,67,496 पे गोला लग जाएगा। यहाँ पर 3,57,000, 7,89,000, 9,77,000, 1,50,000, 4,31,000, तो 9,77,079 सबसे बड़ी होगी। नीचे दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाना है। यहाँ पर कौन सी पर लगाना भाई, सबसे छोटी पर। देखते हैं 9,80,000, 9,07,000, 9,99,000, 9,99,000, 7,15,000 सबसे छोटी होगी। 7,15,000 पे गोला लगा दो। 4,67,000, 6,78,000, 7,89,000, 8,97,000, 5,67,000, तो 4 लाख वाली सबसे छोटी है, इस पर गोला लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। अगला कार्यपत्रक नंबर है 58, पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाना। पूर्णांक है उसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए पहला है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक ज्ञात करें। -10 से 3 अधिक, क्या पूछा है भाई, -10 से 3 अधिक। जब भी अधिक हो तो आपको इधर दाईं ओर जाना है, किधर, अधिक हो तो दाईं ओर और कम हो तो बाईं ओर जाना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। कम हो तो बाईं ओर, अधिक हो तो दाईं तरफ बढ़ना है। -10 से 3 अधिक, तो -10 से 3 अधिक होंगे तो अपन जाएंगे इधर और अपन के आंसर आएगा वो आएगा -7। क्या आएगा भाई, -7 आंसर आएगा। -2 से 3 कम, 3 कम पूछा है तो बाईं ओर बढ़ना है, कम वाला पूछते ही बायां, ठीक है। तो चलिए -2 से 3 कम, -2 से 3 कम है तो -5 आंसर में आपके आ जाएगा। -5 से 5 अधिक, -5 से 5 अधिक जाएंगे तो 0 पर पहुंचेंगे, यानी -5 से 5 अधिक मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित करें और उसका मान बताएं। यानी संख्या रेखा का प्रयोग करके और जो नीचे दी गई है उसको जोड़ करनी है। जैसे दिया हुआ है 9 प्लस का, 9 प्लस माइनस के 6, क्या लिखा है, 9 प्लस माइनस के 6 बराबर क्या आएगा, देखिए 9 है और माइनस के 6 है, माइनस के 6 मतलब बाईं ओर बढ़ेंगे, तो 9 से 6 कदम बाईं ओर बढ़े, कहाँ पहुंचे भाई, 3 पर पहुंचे, प्लस के 3 पर, तो आंसर अपना आ गया, वो आ गया प्लस के 3। यानी यहाँ पर 9 प्लस के हैं और इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6, तो 9 प्लस के माइनस के 6 इसको घटा देंगे तो उत्तर प्लस में आएगा। और कितना आएगा, उसका जितना अंतर है, कितना अंतर है भाई 9 और 6 में, 3 का, तो 3
अगला है -3 और -7, दोनों को जोड़ेंगे तो -10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? -10। तो -3 से आप रेखा से शुरू करेंगे और 7 कदम इधर बढ़ेंगे तो -10 पर पहुंच जाएंगे। अगला है -8 + 4। आंसर क्या आएगा भाई? -4 आएगा, क्योंकि चिन्ह ज्यादा होता है उसका आता है। -8 ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह लग गया। कितने ज्यादा है? 4। देखिए यहाँ पर -8 से 4 कदम प्लस की ओर बढ़ेंगे तो -4 पर पहुंचेंगे। आंसर आ गया आपका। चलिए अगला है -2 + 8 + -4। तो यहाँ -4 और -2 कितने हो गए? -6 हो गए, और प्लस के कितने? 8। तो आंसर तो प्लस में आएगा, लेकिन कितना आएगा? 2 आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर आपको संख्या रेखा पर अच्छे से समझाया है। -2 से शुरू करेंगे, यहाँ पर -2 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ सॉरी -2 यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ से शुरू किया, कितना? +8। इधर से 8 कदम मैं इधर गया तो कहाँ पहुंचा भाई? +6 पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? +6 पर। फिर लिखा है -4, यानी 4 कदम यहाँ से वापस बाईं ओर आए तो कहाँ पहुंचे? +2 पर। तो आंसर अपना आएगा, वो क्या आएगा? +2 आ जाएगा। अगला है, दी गई आकृति में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। आपको उस संख्या रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात करने हैं। यहाँ पर मैंने ये संख्या रेखा पर इस तरह से यहाँ बीच में 0 दर्शाया हुआ था, ठीक है। तो इधर है +8, मतलब इधर प्लस में जा रही है। एक एक पर मैंने प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। इधर माइनस का 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। अब सवाल पूछे, यह बिंदु डी पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है? डी पर +8 पर लिखा हुआ है तो -8 पर कौन सा होगा? तो यहाँ -8 पर आपका क्या दिखाई दे रहा है भाई? ई दिखाई दे रहा है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगला पूछा है, बिंदु ए धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक? ए कहाँ आया हुआ है? ए आया हुआ है +2, तो क्या होगा? +2 है, मतलब धनात्मक पूर्णांक है। अगला है, बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखें, यानी बी और ई दोनों के लिखने हैं। बी का है +4 और ई का है -8, ठीक है। तो इस तरह से लिख देना है। अगला है, बिंदु जी धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक? जी कहाँ पर है? -4 पर है तो ऋणात्मक होगा, और नीचे लिख देना -4। तो इस तरह से आपको इसका हल करना है। संख्या रेखा पर आप जोड़ बाकी माइनस प्लस वाली दोनों ही आराम से समझ सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक नंबर 59, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के क्रम को समझ सकेंगे। क्या है भाई? धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के क्रम को समझ पाएंगे। सबसे पहला, दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्रम में लगाना है। यहाँ पर संख्या रेखा बनी हुई, इधर 0 लिखा हुआ था, इधर प्लस का लिख दो, इधर माइनस का लिख दो, ठीक है। बाईं ओर जाएगा माइनस, प्लस जाएगा दाईं ओर, ध्यान रखना है। फिर 5 प्लस का है सबसे पहले, यहाँ पर दर्शा देंगे, ठीक है। फिर माइनस के 7 यहाँ पर दर्शा देंगे। फिर प्लस के 6 है, यहाँ पर दर्शा देंगे। फिर माइनस के 2 है, इधर दर्शा देंगे। फिर 0 है, यहाँ पर 0 लिखा हुआ वहां दर्शा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको संख्या रेखा बनानी है। अगला पूछा है 25 माइनस के, 15 माइनस के, 20 प्लस के, 10 प्लस के, माइनस के 20। तो यहाँ पर संख्या रेखा है वो 0 से रुकी हुई है। 5 के अंतर से इधर और इधर दोनों तरफ बना दी प्लस माइनस। माइनस के 25 यहाँ पर पड़े हैं, माइनस के 15 यहाँ पर है, फिर 20 है प्लस के यहाँ पर है, 10 है प्लस के यहाँ पर है, और माइनस के 20 है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से बना देंगे। अगला पूछा है 12 6 माइनस के, फिर माइनस के 18 30 और माइनस के 24। तो 6 के अंतर की संख्या रेखा बना दो आप और फिर बता दो। सबसे पहले 12 है तो यहाँ 12 प्लस के, फिर 6 है माइनस के तो यहाँ 6 माइनस के, फिर है माइनस के 18 तो ये रहे माइनस के 18, फिर है प्लस के 30 तो ये रहे प्लस के 30, फिर है माइनस के 24 तो ये रहे माइनस के 24। यानी इधर माइनस में जैसे जैसे संख्याएं जाएगी संख्याएं बढ़ेगी, लेकिन ये -42 सबसे छोटी है और ये प्लस की 36 सबसे बड़ी है। -42 से -41 40 से लेकर -1 तक सभी संख्याएं बड़ी मानी जाती है, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है। दी गई संख्याओं की तुलना करके बताएं कि कथन सत्य है या असत्य। सही गलत का पता लगाना है। संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित होता है। -8 है वो इधर होता है, ये फिर -9 फिर -10। अब देखिए क्या पूछा है, -8 -10 के दाईं ओर होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल आप बात सत्य है, तो सत्य पर आप सही का निशान लगाएंगे। अगला क्या पूछा है, संख्या रेखा पर -50 -51 के दाईं ओर स्थित है। इधर होगा -50 और इधर होगा -51। इसने पूछा है -50 51 के दाईं ओर है, बिल्कुल है, तो ये बात भी आपकी सत्य हो जाएगी। अगला पूछा है सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। छोटा नहीं है भाई, ऋणात्मक पूर्णांक -1 तो सबसे बड़ा है,
क्योंकि अब इधर ये -2 लिखा हुआ है, तो -1 से ये -2 क्या है, छोटा है, तो -1 सबसे बड़ा है। ये बात असत्य है, यहाँ पर आपको असत्य पर राइट का निशान लगाना है। अगला पूछा है -35 -25 से बड़ा पूर्णांक -1 है। क्या -35 और -25 से -1 बड़ा है? बिल्कुल सही बात है, -1 तो ऋणात्मक में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 सत्य और एक असत्य बात हो जाएगी। -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखने हैं। -20 से बड़े होंगे मतलब अंकों में छोटे होंगे लेकिन पूर्णांक बड़े होंगे। देखिए -18 भी -20 से बड़ा है, यानी आप -1 से लेकर -19 तक लिखेंगे तो वो सभी -20 से बड़े हैं, और उसके अलावा आप 0 लिखते हैं तो भी बड़ा है, प्लस का 1, प्लस के 5, प्लस के 20 कुछ भी लिखते हैं, प्लस वाली सारी संख्याएं बड़ी है, और -19 तक की सभी संख्याएं -20 से बड़ी है। तो मैंने यहाँ -18, -15, -10, -5, -1 भरा है, आप इसकी जगह और भी कुछ भर सकते हैं। अगला है -6 से छोटे 5 पूर्णांक लिखना है। -6 से छोटे होने चाहिए, तो -7 है, -8, -9, माइनस में 6 से अधिक आप कहीं भी चले जाओ, सारे छोटे हैं। ठीक है, -11, -12, -20, -50 कितने भी लिख सकते हो। ठीक है भाई। अगला है निम्नलिखित संख्याओं के परवर्ती लिखें। परवर्ती कहते हैं बाद में आने वाले, जस्ट बाद में आए उसको परवर्ती कहते हैं। जैसे 10 का परवर्ती होगा 11, ये 10 के बाद में आया है। 82 के बाद में क्या आएगा, 83 आएगा, यहाँ 83 भरेंगे। -51 के बाद क्या आएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ -50, इधर होता है -51, इधर होता है -52। तो अब देखिए पूछा है -51 के बाद, -51 के बाद क्या आया, -50 आया है। क्या आया है, माइनस का 50 -51 के बाद आता है, तो यहाँ -50 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही माइनस का आए तो संख्या एक कम होगी, ध्यान रखना है। ठीक है, -39 है तो -38 होगी परवर्ती, यानी बाद के लिए पूछे। तो पूर्ववर्ती पूछे तो एक ज्यादा होगी। जैसे नीचे वाला उदाहरण दिया हुआ है 37 माइनस का, तो पूर्ववर्ती क्या है, -38 है। ये इधर होता है -38, इधर होता है -37, इधर होता है -36। ठीक है, तो चलिए देख ले पूर्ववर्ती क्या होगी -37 की, -38 हुई कि नहीं हुई। तो इस तरह से बताना है आपको। 49 से पहले क्या आता है, 48 आता है। प्लस में है तो सही तरीके से ही रहेगा। -311 से पूर्ववर्ती क्या होगी, -312 होगी। 437 के पहले क्या आता है, 436 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कार्यपत्रक नंबर 59 तक हल करने हैं। अब आपका होगा आकलन नंबर 8, यानी आपने क्या सीखा। चलिए, दिए गए विकल्पों में 8 सैकड़ा, 2 लाख, 5 दाही, 79,000 वाली कौन सी संख्या है, यानी 2,79,805 दाई यानी 50 कहाँ पर है भाई, 2,79,850 ग आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से लिखना है। किस संख्या का विस्तारित रूप दिया गया है, सही विकल्प चुने। कितना है देख लेते हैं भाई, 7,08,076 कहाँ लिखा है, 7,08,076 ख में लिखा हुआ, बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। 9,90,770 यहाँ पर लिखा हुआ है 9,90,770, तो ग आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है 1,40,378 से छोटी संख्या पर राइट का निशान लगाना है। 1,40,378 से छोटी होनी चाहिए। 1,40,348 है, 1,40,379 है, 79 तो बड़ी है। 5,86,000 तो बड़ी है, 5,86,000 बड़ी है, 1,40,348 छोटी है, तो क आपका सही जवाब है। अगला पूछा दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें, यानी घटते क्रम में। अवरोही का मतलब बड़ी पहले छोटी बाद में। सबसे बड़ी है 7,65,431, 1 नंबर पे लिखेंगे। 2 नंबर पे लिखेंगे 6,75,431। 3 नंबर पे लिखेंगे 5,34,167। ठीक है, अगले नंबर पे लिखेंगे 4,53,716 और अगले पे लिखेंगे 4,35,671। तो इस तरह से अगला है दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही का मतलब है बढ़ते क्रम में। सबसे पहले छोटी छोटी 2,13,456, फिर 2 नंबर पे 2,36,711, 3 नंबर पे 4,99,000, 4 नंबर पे 7,67,528 और अगला 5 नंबर पे 7,90,111। इस तरह से अगला है -40 से बड़े 5 पूर्णांक लिखने हैं। -40 से बड़े, बड़े का मतलब है माइनस का 25 भी बड़ा है, माइनस का 11 भी बड़ा है, माइनस का 39 भी बड़ा है, माइनस का 38 भी बड़ा है। माइनस में 40 से कम जो संख्याएं हैं वो सब बड़ी है, और इधर 5 भी बड़ा है, 20 भी बड़ा है, 10 भी बड़ा है, 0 भी बड़ा है, 8 भी बड़ा है, 100 भी बड़ा है, प्लस के 40 भी बड़े हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई 5 संख्याएं लिखनी है। दी गई संख्याओं की तुलना करके बताएं कथन सत्य है या असत्य, गलत है या सही। -0 डिग्री सेंटीग्रेड से -20 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है, बिल्कुल ही गलत बात है, असत्य है।
क्योंकि -0 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस वाली संख्याएं बड़ी हो सकती है, बाकी सभी छोटी होगी। -5 से 1 बड़ा है, बिल्कुल सत्य बात है। -5 से -4 भी बड़ा, -3 भी बड़ा, -2 भी बड़ा, -1 भी बड़ा, 0 भी बड़ा और 1 2 3 4 सभी संख्याएं इधर वाली बड़ी है, लेकिन -6 छोटा है, ये ध्यान रखना है। उधर वाली दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। सबसे ज्यादा माइनस वाली संख्या वो सबसे पहले आएगी और प्लस वाली है वो बाद में आएगी, या माइनस वाली घटती जाएगी। ये है आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। सबसे पहले -72, फिर -59, फिर -24, फिर 35। अगले में -70 सबसे पहले, -12, 40, 89। ठीक है, फिर -43 सबसे पहले, -21, 15 और 28। इस तरह से आपका ये हो गया आकलन नंबर 8 तक का हल। तो आपको कैसा लगा वीडियो जरूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगा तो अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी वाला निशान दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। इसके अलावा आपको कक्षा 5, 6, 7, 8 के बोर्ड परीक्षा के पेपर भी हॉल करवाए जाएंगे, और जो आपके एग्जाम अर्धवार्षिक वगैरह है उसके भी मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।